मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। हाय मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदा के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कद्र है। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कद्र है। आए अजीजों, खुदावंद के प्यारों, भाइयों और बहनों, आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे साथ इस इबादत में शामिल हैं। मैं इसे इबादत कहता हूँ क्योंकि जब भी हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं और खुदावंद का पाक रूह हमसे कलाम करता है, तो ये इबादत का हिस्सा है। सो आप सबको सलाम अर्ज़ है और मेरी फरियाद खुदा के हुजूर ये है कि हर सुनने वालों पर उसका फजल हो और आज हमारी आंखें खुलें और हम देख सकें कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए करा क्या है और उसकी हमें क्यों ज़रूरत है। खुदावंद हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे। आमीन।
कहने लगे तुम देख रहे हो कितने आदमी उसके पास आके बैठे हुए हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, और वो उनके बीच में बैठ के खुदा जाने क्या उनको भड़का रहा है। सारे शहर के बदकार इकट्ठे कर रखे, तुम्हें दिखाई देता? आपस में कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खामोश हो। थू थू, तौबा तौबा, इस किस्म की खराब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर। बताओ।
खुशबूदार खुशखबरी दुनिया में फैल जाएगी और लोग जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि इंजील है क्या। तब वो जान सकेंगे कि खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए कितना बड़ा काम किया है, जिसकी तुम तहकीर करते हो, जिसकी हिकारत करते हो, जिसकी मुखालफत करते हो। देखो, मेरी मुखालफत हुई, मुझे सताया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए। तुमने देखा मैंने क्या किया? मैंने उनसे मोहब्बत रखी। इसीलिए तो कहता है कि ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, ये वो सलूक हो रहा जो नबियों के साथ हुआ करता था। अरे तो देखो तो तुम्हारा दर्जा कितना बुलंद किया मैंने। तुम्हारे साथ वो सलूक हो रहा जो नबियों के साथ हुआ करता था। ये है तुम्हारी कदर और कीमत। क्यों मुखालफत हो रही है? क्यों सताए जा रहे हैं? सवाल उठता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बुरा काम किया था, नहीं, कुछ ऐसा बिगाड़ है इंसान की फितरत में कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता नेकी की। ये एक इस किस्म की रास्तबाजी इस आँख के अंदर पैदा हो गई है जिसकी वजह से वो अंधा हो गया रूहानी तौर पर। उसे ये नजर नहीं आता कि खुदावंद गुनाहगारों को कितना प्यार करता है, गुनाहगारों के लिए कितनी जबरदस्त उम्मीद है। गुनाहगारों को तब्दील करके खुदा उनके जरिए से खुशी की तबलीग कराता है। मालूम नहीं आप कहाँ हैं, आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह सुन रहे हैं, लेकिन ये सच है कि वो लोग जो खुदा उनके पीछे चलने का फैसला कर चुके हैं वो सताए जा रहे हैं। खुदा करे कोई हिम्मत ना हारे, खुदा करे कोई डर ना जाए, खुदा ना करे कि कोई इस रास्ते को छोड़ दे। याद रखो, खुदा ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा काम करूँगा कि तुम्हारे सताने वाले देखते के देखते रह जाएंगे। घबराना नहीं, मजबूत रहो। खुदावन के प्यारों, हम खुदा के कलाम में ये बात देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने पहले से ये बता दिया था कि जिस तरह मेरी मुखालफत हुई है, मुझे सताया गया है, मसलूब किया गया है, इसी तरह उनके साथ भी ये सलूक होगा जो ये फैसला करेंगे कि हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि गुनाहगार की उम्मीद वही है, मसीहा है वही और कोई है नहीं। वो सताए जाएंगे, लेकिन एक जबरदस्त ताकत है जो उनको समेट के रखती है और कोई उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता। वो कौन सी चीज है? 2000 बरस से सताए जा रहे हैं, 2000 बरस से मिट गए, बढ़ गए और बढ़ जाएंगे। क्यों? बड़ी हलीमी के साथ एक बात कही है, इसमें कोई तकब्बुर या फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन एक किस्म की शुक्रगुजारी है। सुनिए, हम इन बातों की बाबत क्या कहें, ये मैं पढ़ रहा हूँ रूमियों के ख़त में से, हवाला आ जाएगा, आप देख लेना, 8वां बाब है 31 आयत से। हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमको किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगुज़ीदा पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। तुम हिकारत करते हो, खुदा रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, खुदा के दाहिनी तरफ है, हमारी शिफात करता। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन,
खतरा, तलवार ये जुदा कर सकते? 2000 बरस हो गए, अब तक तो इनकी धार से कोई काम हुआ नहीं। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में, अब ये देखिए, उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि हमको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत खुदावंद मसीह में, खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। मजबूत हो खुदा में। सताने वालों के लिए दुआ करो क्योंकि इसका अजर बहुत बड़ा है। खुदा की मोहब्बत आपके लिए है, कोई उसको आपको जुदा नहीं कर सकेगा। खुदा उनका शुक्र हो उसकी फतह के लिए, और खुदा की शुक्रगुजारी हो उन बंदों के लिए, उन बहनों के लिए जो उसके नाम की खातिर सताए तो जा रहे हैं, लेकिन उसकी सिताइश करने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता।